नमस्कार दोस्तों, द क्वांट प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग टोटल 2 चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हैं। आज से मैं एलसीएम एंड एचसीएफ स्टार्ट कर रहा हूं। अगर वो दोनों चैप्टर का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास 1 है, जिसमें टाइप 1 हम लोग देखेंगे। टाइप 1 में जो पहला क्वेश्चन आपका है, सिंपल सा सवाल है कि लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम देखेंगे कि लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करते समय आपको कुछ चीज़ें को ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे आपको लघुत्तम समापवर्तक किसका किसका पूछ रहा है, 26, 36, 72 और 144। 3 संख्या का आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो इसमें आपको पहला चीज़ हमेशा क्या करना है कि अगर कोई संख्या दूसरे संख्या को पूरी तरह से डिवाइड कर देता है तो फिर उसे हम शामिल नहीं करेंगे। जैसे 36 72 को पूरी तरह से डिवाइड कर दे रहा है तो हम इसका एलसीएम निकालते समय इसको हम शामिल नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे वो संख्या कट जा रही है तो उसका जो एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपका उत्तर आपका सही आएगा, इसे करने से आपका उत्तर गलत नहीं होगा। फिर अगला देखेंगे हम, जो छोटी संख्या है जैसे 72, ये भी इससे 72 जो है 144 को पूरी तरह से काट दे रहा है तो ये भी हमें नहीं लेना है। अब हमारे पास संख्या कितना बचा, 144। तो 144 का लघुत्तम यानी एक संख्या का लघुत्तम समापवर्तक कितना होता है, सेम वही संख्या होता है। तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में इसी तरह से आपको अटेम्प्ट लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दोस्तों इस चैप्टर को बताने से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको पहले से लघुत्तम समापवर्तक आ रहा है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका मतलब पहले से आपको कुछ पता है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं इस चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जो बेस्ट से बेस्ट अप्रोच है वो मैं यहाँ पे बताऊँगा। साथ में कुछ कॉन्सेप्ट का भी जिक्र करेंगे ताकि आपका रिवीजन होता रहे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि संख्या दिया हुआ है 22, ठीक है, 24, 48 और 16। तो सेम मेथड हम अपनाएंगे। यहाँ पे 4 संख्या का लघुत्तम समापवर्तक आपसे पूछ रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है, अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन में देखे थे कि एक संख्या अगर दूसरी संख्या को काट देता है तो छोटी वाली संख्या को हमको नहीं लेना, यानी जिससे कट जा रहा है वो नहीं लेना, उसका लघुत्तम समापवर्तक नहीं निकालना है। जैसे 16 जो है 48 को काट दे रहा है तो इसको हमको शामिल नहीं करना है। अब 24 48 को काट देगा तो इसको हमको शामिल नहीं करना है। अब हमारे पास मात्र 2 नंबर बचा है, ठीक है, 2 नंबर का लघुत्तम समापवर्तक लेना है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, दो या 3 मेथड है, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक निकालने का। एक गुणनखंड मेथड है। तो गुणनखंड मेथड में हम क्या करते हैं कि इसका गुणनखंड करते हैं। ये कितना हो गया, 11 गुने 2, और ये कितना हो गया। जब भी गुणनखंड आप कीजिए ना तो आप इस तरह से मत कीजिए, जैसे 48 है 2 से देंगे, 2 दूना 4, 2 चक 8, फिर 2 से देंगे, 2 एका 2, 2 दूना 4, ये फिर 2 से देंगे, 2 छक 12, फिर 2 से देंगे, 2 तिया 6। ऐसे नहीं कीजिए। आपको पता है 48 को अगर आप खंड करेंगे तो कितना से कर सकते हैं। जैसे 12 चक 48 होता है, तो 12 तो पता हो गया कि 12 और 4 आ रहा है, तो 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 दूना 4। अब 12 को कितना लिख सकते हैं, 6 दूना 12, 6 को कितना लिख सकते हैं, 2 गुना 3 और 2 12। तो इस तरह से आपको करना है एग्जाम में, ना कि ऐसे करना है ना, ऐसे तोड़ देना है। अब आपको पता होगा कि लघुत्तम समापवर्तक निकालने का तरीका आपको पता होगा। कैसे निकालते हैं लघुत्तम समापवर्तक, कि जितने भी यहाँ पे संख्या दिया हुआ है ना, जितने भी प्राइम नंबर है उसे आपको यहाँ पे ले लेना है। तो प्राइम नंबर कौन कौन सा शामिल हुआ है ना, 11 हुआ है, 2 हुआ है और 3 हुआ है, ठीक है। और जिसका भी पावर है ना, जिसका भी पावर आपका क्या है, मैक्सिमम है, वो आपको ले लेना है। तो 11 का पावर इस संख्या में मैक्सिमम कितना है, 1 है, तो 11 ले लिए। 2 यहाँ पे पावर 1 है और 2 यहाँ कितना है,
यहाँ पे 4 है, यानी 2 पे पावर यहाँ पे कितना है 4 है, तो हम 2 पे पावर 4 ले लेंगे, गुने 3 इसमें नहीं है, 3 लेकिन इसमें है, तो 3 का पावर कितना है 1 है, तो बस 1 ही रहेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो ये 2 दूना 4 और 4 चक 16 और 16 तिया 48, 48 गुने 11, यही करना है। आपको पता होगा 11 से गुना करने का एक तरीका होता है, क्या होता है कि सबसे पहले हम लास्ट वाला अंक लेते हैं, है ना 8, फिर दोनों को जोड़ते हैं, 8 4 12, दो संख्या को फिर जोड़ते जाते हैं और फिर लास्ट में क्या करते हैं, और जो भी कैरी फॉरवर्ड आ रहा है उससे भी ऐड करते जाएंगे और लास्ट में क्या करेंगे, फर्स्ट संख्या यहाँ पे लिखेंगे। तो 8 लिखे यहाँ पे, 8 4 12 के 2, बाकी में 1 और फिर 4 1 5, तो आपका यहाँ पे उत्तर कितना आ जाएगा, ये ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 60 दिया है, ठीक है, 120 दिया है, 225 दिया हुआ है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर एक संख्या, यहाँ 3 संख्या का लघुत्तम समापवर्तक आपसे पूछ रहा है, तो एक संख्या दूसरी संख्या को यहाँ पे काट रहा है, तो छोटी वाली संख्या में नहीं लेना है, ठीक है। तो एक संख्या कम हो गया, ठीक है। अब 2 संख्या का एलसीएम हम लोगों को निकालना है, तो हम क्या करेंगे इसमें, आपको पता है 12 दहें कितना होता है 120, और 12 का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा 3 गुना 2 गुना 2, और फिर ये 12 आ गया। अब 12 को फिर 10 से गुना करना है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 5 गुना 2, है ना, ये निकल गया इसका, ठीक है, ये इसका निकला। अब इसका निकालेंगे यहाँ पे क्या करते हैं, ये 25 से आपका देखिए कट जा रहा है, 25 9 225 होता है ना। और 25 को आप अगर खंड करेंगे तो 5 गुना 5, और 9 को अगर खंड करेंगे तो 3 गुना 3 हो जाएगा। अब आपको पता है एलसीएम कैसे निकलता है ना। जो जितने भी प्राइम नंबर यहाँ पे मौजूद है सभी को आपको एक एक बार लिख देना है, 2 है 3 है 5 है, और सबका पावर जिस संख्या में ज़्यादा है ना, उसे आपको ले लेना है। जैसे 2 किस में, यहाँ पे 2 कितना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 कुछ नहीं है, यानी यहाँ पे 0 है, यहाँ 3 है, आपको ज़्यादा वाला लेना है, यानी 3 पावर यहाँ ले लिया हमने, ठीक है। और ये आपस में क्या होता है, गुना हो जाता है। अच्छा 3 का पावर कौन सा लेना है आपको, 3 पे पावर यहाँ पे 1 है, और यहाँ 3 पे पावर 2 है, तो आपको 3 पे पावर 2 लेना है। 5 का पावर यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे 2 है, तो आपको 2 लेना है। अब इसको कुछ नहीं करना, आपको सीधा गुना कर देना है। तो कैसे करना है गुना आपको, 2 दूना 2 से 2 का पावर 3 कितना होता है 8 होता है, 3 का पावर 2 कितना होता है 9 होता है, 5 का पावर 2 कितना होता है 25 होता है। अब आप इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 72, 72 को 25 से गुना करेंगे, 25 दूना कितना होता है 50, बाकी हाथ में आपका रहा कितना 5, और 25 अठे कितना, सॉरी 72 हो गया ना ये, 25 सते 175 और 5 180 हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। यहाँ पे एक काम इस तरह से आप जो गुना यहाँ पे जो गुना किए हैं हम 72 को 25 से गुना किए हैं, तो इसका भी एक ट्रिक है, आपको ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे क्या करना है आपको, जैसे कोई भी संख्या हो, जैसे यहाँ पे 72 को 25 से गुना करना है, तो हम क्या करेंगे 72 में 2 जीरो यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, और इसे 4 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको 25 से गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे 4 से इसे आप डिवाइड कर दीजिए, तो 4 एका 4, ठीक है, 4 एका 4 और 4 अट्ठे 32 हो गया ना, 4 अट्ठे 32 और 2 जीरो। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। 25 से गुना करने के बजाय आपको क्या करना है, उसे 4 से डिवाइड करना है, लेकिन उससे पहले 2 जीरो उसमें लगा देना है। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, जैसे जैसे a इंटू मान लो 25 है ना, और हमें a इंटू 25 है, ठीक है। तो ये 25 को क्या कर सकते हैं, ऊपर में भी 4 से गुना और नीचे में भी 4 से गुना, और जब ये ऊपर और नीचे में 4 से अगर गुना करते हैं तो क्या होता है, ये आपका 100 बन जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं 25 की जगह में क्या करते हैं 2 जीरो आपको डालना है और उसे 4 से भाग दे देना है। तो आपको यहाँ पे आपको क्या करना था, 72 को जब 25 से आप गुना कर रहे थे तो आपको क्या करना था, यहाँ पे 2 जीरो लगाते हैं और इसको 4 से भाग दे देते हैं, 4 से भाग देते हैं तो आपका ये आ जाता। तो आपको छोटी छोटी जो ट्रिक है कैलकुलेशन का वो भी हमेशा यूज करते रहना होगा, तब जाके आपका स्पीड बनेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 8 पे पावर कितना, 8 पे पावर
ये 2 है गुना 6 पे पावर 3 है, ठीक है। और एक दूसरी संख्या दी हुई है 4 पे पावर 6 गुना 9 पे पावर 3, ठीक है। इसका भी आपको लघुत्तम समापवर्तक याद करना है। तो अभी हम लोग देख चुके हैं लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। सबको आपको प्राइम नंबर के गुणनखंड में बदलना पड़ेगा। तो 8 को अगर हम प्राइम नंबर के गुणनखंड में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा। तो 8 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3। और जब 2 पे पावर 3 इसको बदलेंगे तो यहाँ पे ये 2 क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। क्यों गुना होगा, जैसे x पे पावर अगर m है, ठीक है, और टोटल पे पावर अगर n है, तो ये क्या हो जाता है, x पे पावर m इंटू n। तो यहाँ पे वही काम करेंगे, जिससे 8 को अगर यहाँ पे बदलेंगे तो 2 पे पावर 3 पे बदल जाएगा, और ये पूरे पे पावर 2 है तो ये देखो इसी फॉर्म में है। तो क्या हो जाएगा, ये 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा गुना। अब 6 पे पावर 3 है तो 6 को पहले हमें बदलना है किस रूप में। अब यहाँ पे आप देखिए जैसे क्या है, अगर a इंटू बी पे पावर आपका दिया हुआ है m, तो ये कैसे हो जाता है, यानी m का ये जो है ना m जो पावर है a पे भी है और b पे भी है। इसका मतलब ये हुआ यानी कि a पे पावर कितना m इंटू बी पे पावर m। तो यहाँ पे वो काम करेंगे, 6 को हम बदल देंगे क्या, 2 गुने 3 में। तो 2 गुने 3 में यानी कि 2 पे पावर भी 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या 3 पे पावर भी 3 आ जाएगा। तो आपका एक संख्या तो कंप्लीट हो गया। अब इसका देखते हैं, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं, इसका क्या होगा। अब इसका करेंगे तो आपको पता है 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2, और पावर पहले से 6 है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस नियम से। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पे पावर आपका कितना हो जाएगा 12 गुने 3 को 9 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 पे पावर 2। तो 3 पे पावर 2 करेंगे और पावर 3 पहले से है तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कि 3 पे पावर 6। अब आप क्या करते हैं, एलसीएम निकालते वक्त जितने भी प्राइम नंबर मौजूद है उसे आपको लिख देना है गुना के रूप में, 2 और 3 है बस। अच्छा, तो अब क्या करना है आपको, इसमें क्या करना है, इसमें 2 का पावर आपको देखना है और इसमें भी देखना है, जो ज़्यादा है जिस पे ज़्यादा पावर है वो हमें लेना है। तो यहाँ पे 2 पे पावर 6 है, सॉरी 2 पे पावर 6 नहीं है, 2 पे पावर यहाँ पे 6 है गुने 2 पे पावर 3 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा मेथड यूज हो रहा है, आप देखिए ये हो रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको हमेशा आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे क्या है कि अगर अगर ये वाला अगर इस तरह से है तो आप कैसे लिख सकते हैं उसको, सॉरी ये अलग चीज़ है, अलग पावर है। जैसे ए पे पावर m है इंटू बी पे पावर सॉरी ए पे पावर n है, ठीक है। ए पे पावर m है और ए पे पावर n है, मतलब आपका पावर जो है अलग अलग है और संख्या जो है सेम है। तो क्या ये क्या हो जाता है, ये आपका यहाँ पे जोड़ हो जाता है, जुट जाता है ये, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि 2 का पावर 6 है यहाँ पे और 2 का पावर 3 है, मतलब ये दो दो जो है 6 बार गुना है और 2 जो है यहाँ पे 3 बार गुना है। इसका मतलब अब 2 है 9 बार गुना है यहाँ पे, तो 2 का पावर यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 2 पे पावर 12 है, तो आपको लेना कौन सा है, 12 लेना है ना। अब यहाँ 3 है, 3 पे पावर यहाँ पे 6 है और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, तो आपको 6 वाला लेना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 2 पे पावर 12 किस में है और ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो अब एग्जाम में आपको कैसे करना है, जैसे आप एक चीज़ निकाल लिए, 2 पे पावर 12 निकाल लिए, तो सबसे पहले एक बार ऑप्शन पे जाना है कि 2 पे पावर 12 कहीं तो नहीं है, तो यहाँ पे आप 2 ऑप्शन में आपका 2 पे पावर 12 है तो आपको दूसरा निकालना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आप समय आप बचा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे भी एलसीएम आपसे पूछ रहा है, ठीक है। आपका सवाल आपका क्या है, 2 पे पावर क्या है, 2 पे पावर है कितना 4 गुना 3 पे पावर 4 गुना 5 पे पावर 3 है। एक तो संख्या ये हो गया, दूसरी संख्या आपके पास क्या है, दूसरी संख्या है 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 6 गुना 5 पे पावर 5 और गुना 7 पे पावर आपका 2 है। इसका एलसीएम निकालना है आपको। तो एलसीएम निकालना तो बहुत ईजी है। कैसे ईजी है, जितने भी प्राइम नंबर है उसे आपको गुना में लिख देना है। जैसे 2, जैसे क्या करना है आपको 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। अब इस संख्या में, इसमें और इसमें मात्र कौन कौन सा प्राइम नंबर यूज हुआ है ना, 2 3 5 7 यूज हुआ है। अब आपको क्या करना है, दोनों नंबर में जो भी पावर, दोनों नंबर में जो भी प्राइम नंबर है उस पर जो ज़्यादा पावर है वो आपको लेना है।
तो यहाँ पे 2 पे पावर 4 है, यहाँ पे 2 पे पावर 2 है, तो यहाँ पे 4 वाला मुझे ले लेना है। 3 पे पावर 4 है, 3 पे पावर 6 है, तो 6 वाला लेना है मुझे। 5 पे पावर 3 है, 5 पे पावर 7 है, 5 है सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका 5 पे पावर 5, और 7 तो इसमें है ही नहीं, यानी कि 7 पे पावर कुछ नहीं है, और यहाँ पे 7 पे पावर आपका 2 है, तो ये आपको ये ले लेना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको क्या करना था, यहाँ पे देखिए मैं तो पूरा निकाला, तो सबसे पहले आपको एक निकालना था, 2 का पावर मान लो जो भी निकालना था, एक 2 पे पावर निकाल लिया, 2 पे पावर कितना है 4, तो ऑप्शन में यहाँ पे नजर दौड़ाएंगे तो 2 पे पावर 4 मात्र 100 ऑप्शन में है, तो आपको डी टिक करके आगे निकल जाना था, लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, तो इसलिए सारा मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो आप एग्जाम में बस इस तरह से छोटी छोटी चतुराई जो है आपको करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहां भी आपसे क्या पूछ रहा है, एलसीएम ही पूछ रहा है, लेकिन तरीका अलग है। क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड 3 संख्या आपको अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। क्या है, एक्स बराबर दिया हुआ है 3 पे पावर 2 गुना 2, और वाई पे पावर आपका दिया है 2 पे पावर 3 गुना क्या 3, और z पे पावर दिया है आपका 3 पे पावर 2 गुने 2 पे पावर 2। अब क्या कह रहा है, इसको आप गुना कीजिए, इसको भी गुना कीजिए, और इसको गुना कीजिए। गुना करने के बाद जो संख्या बन रहा है ना, उसका लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। तो गुना करना है, इसको गुना करना है हमें, तो क्या है, बस गुना कर देते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक्स वाई निकालेंगे, है ना। तो एक्स वाई हमारा क्या आ जाएगा, ये 3 पे पावर 2 गुने 2 पे पावर, अच्छा गुना करेंगे तो डायरेक्ट हम पावर को सीधा यहाँ पे, जैसे 3 पे पावर यहाँ पे 2 है और 3 पे पावर यहाँ पे 1 है, गुना कर रहे हैं तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो यहाँ पे सीधा आप लिखिए 3 पे पावर 3 गुने, अब यहाँ पे 2 पे पावर 1 है और यहाँ पे 2 पे पावर 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 पे पावर 4 हो जाएगा, है ना। इसका नियम हम लोग जानते हैं ना कि अगर ए पे पावर m है गुने ए पे पावर n है, तो ए पे पावर m प्लस n हो जाता है ना। तो इसको ध्यान में आपको रखना है। अब ये हो गया। अब क्या कर रहा है, y और z निकालना है हमें, y z निकालते हैं। तो y में 2 पे पावर 3 है और यहाँ पे 2 पे पावर 5 है, तो ये 2 पे पावर कितना हो जाएगा, सॉरी 2 है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, गुना अगर, और यहाँ पे y पे क्या है 3 पे पावर 1 है और यहाँ पे 3 पे पावर 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 पे पावर 3 हो जाएगा। अब हमें एक्स जेड निकालना है, ठीक है, एक्स जेड निकालना है। तो एक्स जेड यानी कि इसको इसमें निकालना है, 3 पे पावर 2 है, 3 पे पावर 2 है, तो 3 पे पावर यहाँ पे 4 हो जाएगा, गुना 2 पे पावर 2 और 2 पे पावर 1, तो कितना हो जाएगा 2 पे पावर 3 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में क्या करते हैं हम, अच्छा एक चीज़ आप देख सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ जब लिख रहा हूँ तो लिखने की आपको जरूरत है नहीं उतना, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको अब इसका एलसीएम निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हमको तो पता है कि प्राइम नंबर ही तो लेना है ना, यानी जो पावर है वो ले लेना है हमें। तो 2 पे पावर यहाँ पे 4 है और 2 पे पावर यहाँ पे 5 है और 2 पे पावर 3 है, तो 2 पे पावर 5 वाला हमारा आंसर होगा, यानी सीधा लिखेंगे 2 पे पावर 5 यहाँ पे गुना। अब यहाँ पे देखिए 3 पे पावर 3 का लेना है, 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 4, तो 3 पे पावर 4 लेना है हमें। और क्या मौजूद है एक्स्ट्रा, 2 और 3 के अलावा कुछ है क्या, नहीं है, बस यही आंसर हो जाएगा। तो इसको आप तोड़िए, आपको क्या करना है, 2 दूना 4 होता है, 4 चौक 16 और 16 दूना 32, यानी अच्छा ये भी चीज़ आप क्या कीजिए, याद कीजिए, 2 पे पावर 1 2 3 4 5 से लेके कम से कम 10-15 तक तो आप याद ही कर लीजिए। तो यहाँ पे 2 पे पावर 5 कितना होता है, तुरंत आपको यहाँ पे कैलकुलेशन दिमाग में नहीं करना है, 2 पे पावर 5 देखें तो तुरंत आपको 32 लिखना है ना। 3 पे पावर 4 है यानी कितना, 9 पे पावर 2 है, 3 पे पावर 4 मतलब 9 पे पावर 2 है, कितना हो गया 9 9 81। तो आप तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आपको 3 पे पावर 4 जो है ना, फिर यहाँ पे थोड़ा सा भी दिमाग में कैलकुलेट नहीं करना है। 3 पे पावर 4 मतलब 81 होता है, आपको तुरंत लिखना है। आपको जैसे पता नहीं है तब तो आप ऐसे कर रहे हैं, 3 3 9 फिर 9 9 81, तो यहाँ पे आपका 1 या 2 सेकंड तो जाएगा ना। तो आपको ये सब चीज़ याद कर लेना है, कुछ चीज़ें जो बार बार आपका कैलकुलेशन में आता है वो चीज़ बिल्कुल याद कर लीजिए, ठीक है। तो आपका ये समय आपका ज़्यादा बचेगा। तो 32 को 81 से गुना करना है, ठीक है। तो अब एक चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे 32 को 81 से गुना करना, इसका मतलब यहाँ पे क्या है 9 9 81 है, यानी संख्या जो है, संख्या आपका 9 से डिवाइड पक्का हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे चेक कीजिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल से चेक कीजिए कि कौन सा आपका ऑप्शन 9 से डिवाइड हो रहा है ना। तो 9 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम जो भी 9 है ना उसे काट देते हैं, जैसे 9 है यहाँ पे काट दें, आपको जोड़ के नहीं काटना है, ऐसे तो 9 का जो डिविजिबिलिटी का रूल है सारे
अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या डिवाइड हो जाता है, लेकिन आपको सारी जैसे 2 5 7 7 और 9 16 7 और 9 16 16 2 18 ऐसे नहीं करना है, ठीक है। जैसे जो सामने में दिख रहा है आपको, जैसे 9 है, 9 तो 9 से कट जाएगा ना, तो काट देंगे उसको। अब यहाँ पे 5 है, 2 है, 5 2 7 और 2 9, यानी कि ये संख्या आपका कट जा रहा है। अब इसमें देखेंगे, यहाँ पे ये तो 9 कट जा रहा है, अब 4 2 6 और 6 2 8, ये 9 से आपका नहीं कट रहा, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता आपका। इसमें आप देखेंगे, अब 5 2 7 और 2 9, यानी कि ये 9 9 9 से कट गया। अब यहाँ पे 8, ये भी 9 से नहीं कट रहा है। अब ये देखिए, है ना, ये 4 2 6 6 2 8 8 8 16, ये भी 9 से नहीं कट, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। तो आपको इसको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं था, ठीक है। इसी तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। किन्हीं दो क्रमागत धन पूर्णांकों x और x प्लस वाई का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत धन पूर्णांक आ रहा है, जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए क्रमागत, जैसे 9 है तो हम 10 लेंगे, है ना, अगर 8 ले रहे हैं तो हम 9 लेंगे, अगर 7 ले रहे हैं तो हम 8 लेंगे। तो उसका एलसीएम क्या होता है, आप देखिए, ये क्या है, को प्राइम नंबर है, ठीक है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जिसमें एक और एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं आता है, उसको को प्राइम नंबर कहते हैं। और अगर इस तरह का अगर को प्राइम नंबर है और उसका एलसीएम निकालना है मुझे, तो क्या करना, क्या मतलब कैसे निकालते हैं, सीधा गुना हो जाता है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, जैसे इसका एलसीएम निकालते थे कितना, 10 9 90, 8 9 72, 8 7 56, है ना, सीधा गुना कर देते हैं, उसमें तो कुछ कॉमन आ ही रही ना, आ ही नहीं रहा है, तो उसका गुणनखंड क्या क्यों करेंगे फालतू में। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि x पहला संख्या है, दूसरा संख्या x प्लस 1 है, और दोनों आपका क्रमागत धन पूर्णांक है। मतलब आपको ये समझ जाना है, क्या समझ जाना है कि ये को प्राइम नंबर है, और को प्राइम नंबर का एलसीएम कैसे निकालते हैं, बस जस्ट गुना कर देते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है, सहअभाज्य मतलब वही, ठीक है, को प्राइम मतलब जिसके बीच में कॉमन एक के अलावे कुछ नहीं है, ठीक है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। अभी हम देखे हैं कि अगर दो संख्या जैसे 8 गुने 9 है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि को प्राइम है, इसका गुणनफल, ये जो गुणनफल जो होता है वही तो एलसीएम है ना, वही तो एलसीएम है। यानी कि सीधा आपसे क्या कह रहा है कि गुणनफल दिया हुआ है 104, और इसका और दोनों संख्या का एलसीएम पूछ रहा है, तो सेम वही 104 ही हो जाएगा ना। यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो अभाज्य संख्याओं x और y का लघुत्तम समापवर्तक 119 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपको याद रखना है कि 119 ऐसी संख्या है, ठीक है, 119 ऐसी संख्या है जो 17 से डिवाइड होता है ना, ये एकदम बिल्कुल आपको दिमाग में रखना बात है। क्या रखना है कि 17 से डिवाइड हो जाता है 119, तो इसे अगर 17 से अगर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, यहाँ पे दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 119 है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर में जो अगर गुणनखंड करेंगे तो वो अभाज्य संख्या ही आएगा, और ये हम जानते हैं कि 17 से ये डिवाइड हो जाता है, तो 17 से इसे डिवाइड, 17 सते 19 से, है ना। आप देखिए दोनों संख्या आपका अभाज्य है, तो आपको ये कैसे पता चला, जब लेकिन आपको ध्यान में ये रखना होगा कि 119 हमेशा 17 से डिवाइड होता है, ये 7 से डिवाइड होता है, 17 के पहाड़ा में ये आपका आता है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे तो समय आपका ज़्यादा बचेगा, ठीक है। अब 3y है, अब इसमें क्या है, अब x और y, यानी कि एक यहाँ पे x है और एक y है, तो जो बड़ा वाला है ना उसे x मानना है, यानी इसे क्या, इसको क्या मानना है, x मानना है, इसको क्या मानना है, y मानना है। अब क्या कर रहा है, अब x और y का जो वैल्यू है आपको यहाँ पे पुट करना है, तो करते हैं। यहाँ पे आपका 17 हो जाएगा, ये माइनस, और ये y यहाँ पे, यानी 7 21, और 21 में अगर 17 आ जाएगा तो कितना बचेगा, 4, आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रूट 36 और रूट 64 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो इसमें तो कुछ है नहीं, जब रूट में दिया हुआ है, ठीक है, तो इसे हम तोड़ लेंगे पहले। 36 का कितना हो जाएगा 6, 64 का कितना हो जाएगा 8, और 6 और 8 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होता है, इसका 3 गुना 2, इसका 4 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2 और 3 आया हुआ है, 2 का पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 पे पावर 3, तो यहाँ 3 वाला लेंगे, 3 पे पावर यहाँ पे 1, 3 पे पावर यहाँ कुछ नहीं, तो 1 लेंगे, और ये कितना हो जाएगा, 8 दिया 24। एक चीज़ और आप कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे 6 और 8 का लघुत्तम है, तो लघुत्तम जो होता है ना, तो जिसका हम लघुत्तम निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं, उसमें जो बड़ा संख्या होता है ना, उसका मल्टीपल हमेशा क्या होता है, उसका लघुत्तम समापवर्तक होता है। तो आपको क्या करना है इसमें,
आपको इसमें क्या करना है, जैसे अगर छोटी छोटी संख्या है तो उसमें क्या करना है, जैसे आपको 6 और 8 का निकालना है तो सबसे बड़ी संख्या हम ले लेंगे, यहाँ पे 8 लेंगे, और 8 का जो है ना उसका मतलब मल्टीप्लीकेशन यानी पहाड़ा पढ़ेंगे, जैसे 8 का 8, 8 दूना 16, तो देखेंगे 16 6 से कट रहा है, नहीं कट रहा है तो आगे बढ़ जाएंगे, 8 3 24, 24 6 से कट रहा है, तो आपका फर्स्ट ऐसा संख्या होना चाहिए जो दोनों से अगर कट जा रहा है तो वही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो यहाँ पे अगर 8 का पढ़ेंगे तो 8 से 8 जो है 6 से नहीं कट रहा है, फिर 16 पे जाएंगे, 16 6 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 24 पे जाएंगे, 24 6 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, तो आपका 24 ही आंसर हो जाएगा। तो इतना भी करने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी संख्या अगर है तो आप डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और भी कर सकते थे, यहाँ पे क्या कर सकते थे, जैसे यहाँ पे 6 है ना, यहाँ पे 3 और 3 गुना 2 है, तो जो भी एलसीएम होगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका 3 से डिवाइड होने वाला संख्या कौन कौन सा है, 6 4 10, ये तो नहीं होगा, 4 और 2 6, अच्छा ये हो जाएगा, 7 2 9, ये भी हो जाएगा, 6 3 9, अच्छा तो ये ट्रिक आपका काम यहाँ पे नहीं करेगा। आप छोटी संख्या, ऐसे भी यहाँ पे छोटी संख्या है तो आप इसका तुरंत एलसीएम निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि ए बी सी डी ऐसी 4 संख्याएं हैं कि ए और बी का लघुत्तम समापवर्तक बी है, बी और सी का लघुत्तम समापवर्तक सी है तथा सी और डी का लघुत्तम समापवर्तक डी है, तो ए बी सी डी का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि ए बी सी डी 4 संख्या है, और अगर हम ये इस दोनों का एलसीएम निकालते हैं ना तो ये एलसीएम कितना आ रहा है, इसका बी आ रहा है। तो हमको ऐसा संख्या मान लेना है इसमें ना, ऐसा संख्या मान लेना है ताकि दोनों का एलसीएम निकालें तो दूसरा नंबर वाला एलसीएम निकले। जैसे वो कब निकलता है, जब एक संख्या दूसरे संख्या को पूरी तरह से काट काट देता है तो जो दूसरा संख्या वही एलसीएम होता है। अब यहाँ पे देखिए 2 और 4 में एलसीएम क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि 2 से कट जा रहा है ये 4, तो हम यहाँ पे मान लिए। अब कह रहा है बी और सी ऐसा है ना, यहाँ पे देखिए बी और सी का लघुत्तम समापवर्तक क्या आना चाहिए, सी होना चाहिए। तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, बी हमारा ये है तो आपको सी कैसा लेना पड़ेगा, जो 4 से कट जाए, तो हम 8 ले लेते हैं, ठीक है। अब उसी तरह सी और डी का लघुत्तम समापवर्तक डी होना चाहिए। अब आगे में आपका सी तो दिया हुआ है और यहाँ पे ऐसा संख्या लेना है ताकि उसका लघुत्तम समापवर्तक डी आए, मतलब डी आए, यानी कि जो यहाँ पे रखेंगे वही आए। अगर 16 हम रख देते हैं तो क्या वही आएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, तो ए बी सी डी का लघुत्तम समापवर्तक, तब जो है सबका लघुत्तम समापवर्तक क्या है, तो चारों संख्या निकल गया, तो सबका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। अब देखिए ये इससे कट जा रहा है, मतलब 2 4 से कट जा रहा है तो इसको हटा देंगे, 4 8 से कट जा रहा है, नहीं सॉरी 8 4 से कट जा रहा है तो 4 को हटा देंगे, 16 8 से कट जा रहा है 8 को हटा देंगे, लास्ट में क्या बचा हमारे पास 16, यही एलसीएम है, यानी 16 किसका मान है, डी का मान है, तो डी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।